2024 की चुनावी लड़ाई अब इंडिया और भारत इस तरह के शब्दों पर आकर टिक गई। विपक्षी दल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक बड़ी खोज कर ली, तुरुप का पत्ता चल दिया, हमने जो अपना गठबंधन बनाया है उसका संक्षिप्त नाम इंडिया है। अब इंडिया का विरोध कोई माई का लाल करके दिखाए। भाजपा वाले कह रहे हैं इसका हिंदी नाम बता दो अपने अलायंस का, इंडिया तो अंग्रेजी में नाम है। वहां कांग्रेस मौन है। इसी के बीच में एक भारत माता की जय और भारत की जय का एक नारा फिर से सियासत में गूंजने लगा विपक्ष के इंडिया के काट में। लेकिन क्या ये सच है कि नामों की वजह से चुनाव जीता जा सकता है? अगर ऐसा होता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई होती। राष्ट्रवादी है वो तो। मांझी जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी में हिंदुस्तान लगा है, हिंदुस्तानी, और उनकी पार्टी सिकुड़कर बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी हो गई। ये देश आज जिनका स्मरण कर रहा है 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे, वो किसके खिलाफ लड़े थे? 1857 की क्रांति, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो किसके विरुद्ध हुआ था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। वहां भी इंडिया लगा था, लेकिन भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1857 के लगभग एक साल बाद, 13-14 महीने बाद, भारत का शासन विधिवत ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आया था। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। तो क्या नाम से विपक्ष ने अपनी सारी समस्याओं से निजात पा ली? एक दूसरा सवाल, क्या विपक्ष एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई अपने लिए मुफीद मान रहा है इसकी तुलना में कि लड़ाई मोदी वर्सेस विपक्ष हो? चुनाव मोदी पर केंद्रित ना हो जाए, क्या विपक्ष इसके लिए ये कवायद कर रहा है? ये बात सच है कि एनडीए का सबसे बड़ा यूएसपी नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और यह भी सच है कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है। क्या विपक्षी दलों को ये लगता है कि चुनाव मोदी की पर्सनालिटी पर आकर अगर नहीं टिके तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा सरलता से अपने लिए अधिक सीटें जीत सकेंगे? लेकिन नारेबाजी के लिए और चुनावी चकल्लस के लिए ये नामकरण खूब काम आएगा। नया नामकरण, तमाम अभी क्रिएटिव किस्म के बुद्धिजीवी लगेंगे और वो तमाम नई नई खोज आपके सामने रखेंगे इंडिया और भारत की इस लड़ाई में। इसमें हिंदी अंग्रेजी का भी मसला आएगा, इसमें भारतीयता और अंग्रेजियत का भी मसला आएगा, तमाम तरीके के छोंक लगेंगे इसमें। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष चुनाव तक एकजुट रहेगा? जो चित्र बेंगलुरु में दिखा, क्या वह चित्र 24 में वोट पड़ने तक एक साथ रहेगा? क्योंकि पटना से खबरें ठीक नहीं आ रही। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के सर्वेसर्वा नीतीश बाबू नाराज हैं, और उनकी नाराजगी का कारण भी ठीक है। उनके लोग कह रहे हैं कि सारा
सारी बारात सजाई नीतीश बाबू ने। पटना में 9 महीने से लगे थे, मेहनत कर रहे थे, हर नेता के घर गए विपक्षी एकता के लिए कि भाई एकता हो जाए। पटना में पहली बैठक की और बेंगलुरु में नीतीश जी को हाशिए पर डाल दिया गया। और तो और कहने वाले तो यहां तक कह रहे कि इंडिया नामकरण करते समय भी उनसे राय मशविरा नहीं किया गया। अब बताइए, जो संयोजक बनना था, जिनको चाह रहे थे, उनकी ये स्थिति हो गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार और सीधे पटना चले आए। अभी मौन है, अब कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा क्या बोलते हैं। लेकिन प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते तो नहीं है कहीं, पहले कौर में मक्खी। एक दूसरा मसला एक ये भी है कि क्या एनडीए हो या इंडिया हो, क्या ये शॉर्ट फॉर्म्स या ये नाम, फुल फॉर्म वाले नाम या शॉर्ट फॉर्म वाले नाम, क्या देश के आम मतदाता की रुचि के रहे हैं कभी? एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, पडरौना, बाढ़, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, यहां आपने किसी से आदमी को देखा कभी गांव देहात में, कस्बे में, जिसने आपसे चर्चा में कहा हो ये एनडीए और ये यूपीए पिछले चुनाव में? नहीं ना। लालू यादव पार्टी, नीतीश कुमार पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, यही ना है पहचान बिहार में राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में योगी की पार्टी, अखिलेश यादव पार्टी, मायावती की पार्टी, यही पहचान। तो फिर ये नामावलियों का उपयोग क्या? कैंडिडेट भी जीतेगा तो वो पार्टी के खाते में जाएगा। चुनाव आयोग भी जो प्रमाण पत्र देगा वो पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष के नाम से देगा। फिर गठबंधनों के नाम पर इतनी मुंहजोरी क्यों?